चुनाव आज लड़ना आप देख रहे हैं। धन कुबेर, धन सेठ और जितने आपराधिक किस्म के लुटेरे और इस क्षेत्र में जितने भी अपहरण करता है, सब प्रत्याशी चुनाव लड़ने के वही हकदार हैं। आम आदमी चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। अरे आगे कुआं पीछे खाई तो चच्चा कहाँ जाई, कहीं तो जाए के पड़ी नू समय। और जिस नाम से लोकसभा है काराकाट, मैं उसी काराकाट में खड़ा हूँ। काराकाट में सब कुछ रहते हुए काराकाट में कुछ नहीं है, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। चाचा के दिल का दुख सुन लीजिए। इस योजना को लेकर के मैं रोकना चाहूंगा, लेकिन लोग कहते हैं कि कटवा लेके जाइब तो कहते कि पैसा निकाले में दिक्कत होता है, हमने की दवाई ना कोई ना ये गलत संदेश है। गलत संदेश है। हाँ, इलाज हो रहा है, बिल्कुल इलाज हो रहा है। सब लोग बाहर से आके यहाँ चुनाव लड़ते हैं और हमेशा से काराकाट का उपेक्षा हर दल हर नेताओं के द्वारा किया गया है, जो मेरा मानना है। यानी घर आपका और मालिक कोई और इसका खामियाजा सब लोगों को भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में, आप देखेंगे। जोन कैले बड़ा बबुआ हुए आपकी बार पैबा बदला लेंगे। सवाल पूछेंगे आप लोग? बिल्कुल हम लोग सवाल पूछेंगे। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा से पूछेंगे। लेकिन सुन एक बतिया, जो 6000 के बात कहनी हो तो लोग कहता कि खादवा 1500 के 1700 के डीएपी बेचाता, 350 के एरिया बिकाता, तो पैसा आने से मोदी जी ले ताड़े आने से दे देता। लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है और मैं मौजूद हूँ अभी काराकाट लोकसभा में, और जिस नाम से लोकसभा है काराकाट, मैं उसी काराकाट में खड़ा हूँ। और यहाँ के लोग बड़े ही सुंदर होते हैं, यहाँ के लोग इतिहास लिखते हैं और काराकाट के नाम से ही संसदीय क्षेत्र है। मैं बता दूं कि जब 3 बार से जब से काराकाट लोकसभा बना है, 2 बार महाबली सिंह और 1 बार उपेंद्र कुशवाहा बने हैं, यहाँ से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए हैं। तो इस बार कितना इनके विचार में क्या मन में चल रहा है, कितना इनका क्षेत्र का विकास हुआ है, और खास करके जिस नाम से संसदीय क्षेत्र है काराकाट, इनका कितना विकास हुआ है, आइए हम जानेंगे और बात करेंगे। और बात करेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की भी, कि कितना यहाँ पे काम हुआ है। सबसे पहले चच्चा चैनल में स्वागत है आपका। आप चलिए, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भरत भूषण हुआ। देश का महापर्व चल रहा है चुनावी, कैसा लग रहा है? मन में खुशी है ना? बिल्कुल। अभी आपने जो कहा कि काराकाट लोकसभा, काराकाट विधानसभा और काराकाट में सब कुछ रहते हुए काराकाट में कुछ नहीं है, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। चाचा के दिल का दुख सुन लीजिए। काराकाट लोकसभा, काराकाट विधानसभा, दुखी हो गए हैं। काराकाट में प्रखंड तो यहाँ से चला ही गया, गोड़ारी मुख्यालय उसका हो गया, यहाँ थाना तक नहीं है। यहाँ के लोग कितना किल्लत झेल रहे हैं आप समझ सकते हैं कि। और आपने जो कहा इस क्षेत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के लोगों को, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, वो महागठबंधन के लोग हों चाहे एनडीए के लोग हों, कभी भी हमारा स्थानीय आज तक प्रतिनिधि यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा, वो चाहे किसी भी दल का हो। सब लोग बाहर से आके यहाँ चुनाव लड़ते हैं और हमेशा से काराकाट का उपेक्षा हर दल हर नेताओं के द्वारा किया गया है, जो मेरा मानना है। यानी घर आपका और मालिक कोई और रही बात इस बार काराकाट कुछ नया होने जा रहा है और कुछ नया होगा भी। अब ये समय बताएगा, मैं बहुत पहले नहीं कहना चाहता। आप एक बात जान लीजिए कि काराकाट की उपेक्षा और केंद्र से लेकर के और बिहार के नेताओं को इसका दंश झेलना पड़ेगा और इसका खामियाजा सब लोगों को भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में, आप देखेंगे। जोन कैले बड़ा बबुआ हुए आपकी बार पैबा बदला लेंगे। सवाल पूछेंगे आप लोग? बिल्कुल हम लोग सवाल पूछेंगे। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा से पूछेंगे, उसके बाद महाबली जी से भी पूछेंगे। महाबली जी सांसद बने, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ से सांसद रहे हैं, इसके पहले और लोग भी सांसद रहे हैं, लेकिन काराकाट का कितना विकास हुआ है, काराकाट का कितना, आप यहाँ से चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो बस अब ये जो एक अभी हाल फिलहाल में एनएच के सड़क के बाद दोनों तरफ सबसे अगर दुर्भाग्य और बदहाल स्थिति अगर किसी की है तो इस काराकाट बाजार की स्थिति है। और यहाँ पर कोई नेता आज तक कभी सुना और न कोई सुनना चाहता है, ये सबसे बड़े चिंता का विषय है। और मैं आने वाले लोगों को और यहाँ के जनता ने करीब कमर कस लिया है कि इस बार यहाँ के लोग सबक सिखाएंगे। आप चाहे यहाँ के विधायक हो, चाहे यहाँ के सांसद हो, आप नजर दौड़ा के देखिए कि क्या काराकाट के लोग हैं, काराकाट क्षेत्र के लोग हैं, इस जिले के लोग हैं? नहीं है। यानी कि एक भोजपुरी में कहावत है कि जेकर माई पुआ पकावे ओकरे बेटा रोवे। जिसके नाम के
क्षेत्र का काराकाट बना है, वही काराकाट विकास की अपेक्षा झेल रहा है। मुझे लगता है कि इस देश के भारतीय गणराज्य में अगर सबसे ज्यादा उपेक्षित और सबसे ज्यादा अगर मान लीजिए कि नेताओं के द्वारा नजरअंदाज किया हुआ कोई क्षेत्र है तो काराकाट लोकसभा और काराकाट विधानसभा क्षेत्र है। हमको लग रहा है एकदम वो दुखी है आप इनके सांसदों के यहाँ से। मैं दुखी नहीं हूँ, यहाँ के सारे लोग दुखी हैं। वोट तो सब लोग लेते हैं, लेकिन काम कितना लोगों ने किया है? घूमने आए के लिए मिलने के लिए आते हैं कि नहीं आते हैं? साल 2 साल पे, महीने 2 महीने पे मिलने के लिए आते हैं कि नहीं आते हैं? आप भी आप मुझे नहीं पता आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैं भी काराकाट क्षेत्र का आप काराकाट क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आपसे कितने बार मिले हैं भाई लोग? आप ईमानदारी से बता दें। तो लोग नहीं मिलते। हाँ, आपसे नहीं मिलते हैं तो सारे लोगों से यही स्थिति है। और रही बात कि अब लोगों की मजबूरी, लोकतंत्र की मजबूरी हो या यहाँ की आम जनता की मजबूरी हो, इसको नेता लोगों ने समझ लिया है कि वोट देबा ना तो जइबा कहाँ। इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी की बातें पे युवा या आप ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? क्या बताओ? आप देखिए, स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है और इस क्षेत्र की संपन्नता की जो बात है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति आप देख रहे हैं। तो यहाँ के लोग अगर संपन्न है और यहाँ के लोग अगर सरवाइव कर रहे हैं, यहाँ के लोग अगर संघर्ष कर रहे हैं तो अपने बलबूते कर रहे हैं, किसी नेता, किसी पार्टी, किसी दल। और मुझे नहीं लगता है कि सरकारी बहुत सारी योजना है यहाँ के लोगों को देखने को मिलती है और यहाँ के लोग उसका लाभ मिलता है। चलिए, साफ साफ चर्चा का कहना है कि जो जिन्होंने भी 3 बार से यहाँ पर राज किया है लोकसभा में, उन्होंने इस क्षेत्र का विकास नहीं किया है। दंश है, दुख है, और दुख जो है साफ साफ इनके चेहरे से झलक रहा है। एक बात आपको और बता दूं, वो चाहे जिस किसी भी दल के लोग हो, कितने लोगों ने आके आश्वासन दिया कि काराकाट में प्रखंड आ रहा है, काराकाट में थाना आ रहा है, बस कागज में खाना पूर्ति करने के बाद सब कुछ कूड़ेदान में डाल दिया जाता है और इसके बाद फिर न कोई हालचाल पूछने आता है। 5 साल में जरूर लोग आते हैं और आश्वासन देके चले जाते हैं कि इस बार थाना आ रहा है, इस बार ब्लॉक आ रहा है, लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ थाना और ब्लॉक लोग आने देगा। और न किसी की ये चुनावी मुद्दा बन के रह जाएगा। केवल चुनाव में, और चुनावी मुद्दा अभी तक बनता रहा है, कल क्या होगा मुझे नहीं पता है। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट तो आप खोजेंगे ना जो आपकी आवाज बने, जो आपके प्रगति के रास्ते बोले। कुछ कैंडिडेट तो खोजना पड़ेगा। आप कैंडिडेट कहां से खोजेंगे? चुनाव आज लड़ना आप देख रहे हैं, धन कुबेर, धन से सेठ और जितने अपराधी किस्म के लुटेरे और इस क्षेत्र में जितने भी अपहरण करता है, सब प्रत्याशी चुनाव लड़ने के वही हकदार हैं। आम आदमी चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। अरे आगे कुआं पीछे खाई तो चच्चा कहाँ जाई, कहीं तो जाए के पड़ी नू। समय सब कुछ कर देता है। आज आपको पता होगा कि समय किसी को माफ नहीं करता और समय एक दिन आएगा, सब कुछ बदल जाएगा और वो यहाँ के लोगों को ही बदलना पड़ेगा। कोई नेता मंत्री बदलेगा? संविधान की खूबसूरती है और ये चर्चा है, समय आएगा, बदलेगा इतिहास और बदलेगा काराकाट। चर्चा का पूर्ण विश्वास है। एक गार्जियन और है, नाम क्या है चर्चा? मिथिलेश सिंह। बहुत दुख हुआ कहाँ काराकाट लोकसभा से? चर्चा के तो बात से ये लगता है जन भैया कहले मानो बात सही सब बोल दो ना। सपोर्ट कर दे नहीं बताओ। हाँ टोटल बात करे पड़वा। जीत के लोग जाते तो एको बार घूमे नहीं क्या? ना कोनो नहीं खत्म ससुरा आवत। ना कोई नहीं आ रहा। सबके पास आएंगे भाई, सबके पास आएंगे। हाँ चाचा भैया जो बोले वो टोटल बात सही बोले। तो क्या करेंगे? इसी में से कैंडिडेट को आपको एक चुनना होता है। रालोसपा से जो एक प्रधानमंत्री पीएम के जो नरेंद्र मोदी के एयरलाइन से है, उपेंद्र कुशवाहा जी है, राजा राम भैया है, पवन सिंह का ट्वीट आ गया, प्रियंका चौधरी भी है। इन्हीं में से किसी को चुनना है तो क्या माइंड में चलेगा कि लोग इस बार चुनेगा जनता को? अभी बहुत समय है। अभी समय है। अब 2 जून के हम लोग पता चुन लेंगे हम जिसको चुनना। हाँ लेकिन ये सवाल चलेगा लोग? हाँ 2 जून को। चलिए, काराकाट की जनता है और बड़ी काराकाट की जनता तेज तड़ार है, बता नहीं रही है, जेब में रखी हुई है। उस वोट को आते आते सबके पास आ जाएंगे, सबके पास आ जाएंगे। सवाल सबके पास यही रहेगा कि क्या सरकार जो बनी है, वर्तमान सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में खरा उतरी है या नहीं उतरी है? चचा नाम क्या है? मेरा नाम ललित मोहन सिंह है। मैं काराकाट का भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूँ। चलिए, भाजपा के महामंत्री जी से, मंडल अध्यक्ष जी से, नेता कहिए, सामाजिक कार्यकर्ता कहिए, अभी आचार संहिता चलता पर पद नहीं बतावे के केस को ना केस से हम लोग नहीं डरते हैं। केस से नहीं डरते हैं, लेकिन सवाल यही है, आपकी सरकार है जिस पद पे आप विराजमान है और लगातार बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के आरोप लगते रहते हैं, क्या कहेंगे? आप तो पार्टी से भी हैं। जितनी आज 2014 के बाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो देश के जनता के लिए काम किया है, जैसे में बताइए। जैसे में बहुत सारे अगर योजनाओं को मैं गिनाऊं तो विश्व की सबसे बड़ी योजना है आयुष्मान कार्ड योजना स्वास्थ्य। आज तक कोई भी संसार का देश अपने गरीब तबके के लोगों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का मतलब की योजना नहीं। इस योजना को लेकर के मैं रोकना चाहूंगा, लेकिन लोग कहते हैं कि कार्डवा लेके जाइब तो कहता सन कि पैसा निकाले में दिक्कत होता है, हमने की दवाई ना कोई। ना ये गलत संदेश है। गलत संदेश है। हाँ, इलाज हो रहा है, बिल्कुल इलाज हो रहा है। और आगे बताइए। और जैसे कि किसानों को जो है प्रधानमंत्री जो है किसान योजना के तहत 6,000 रुपया मिल रहा है, PM आवास मिल रहा है, PM शौचालय मिल रहा है, अनेकों योजना। अगर मैं ये योजना की बात करूं, उज्ज्वला योजनाओं का भरमार है, मतलब कि देश खुशहाल है। बिल्कुल ही किसी भी भारत के किसी भी घर नहीं होगा जिसमें प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की योजनाओं का कोई भी जनता 4 या 5 लाख भाजपा से आए तो भाजपा को तो शिकायत करेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि जिस पक्के मकान की बात कर रहे हैं, एक बगल में ही आगजनी की घटना से 7 लोग मरे हैं जो कि कई सालों से वहां पर रह रहे हैं। न तो उनका अपना 3 डिसमिल जमीन था, न वहां पर पक्का मकान था। और मैं बता दूं कि क्षेत्र में शाहबाद क्षेत्र का जो है आपका काराकाट लोक संसदीय क्षेत्र है, कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई भी विद्यालय विश्वविद्यालय नहीं है आपका, तो ये भी यहाँ के लोगों का दंश है। बिल्कुल ये मुद्दा जो है ये मुद्दा जो है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो हमारे NDA के घटक दल के प्रत्याशी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि 2014 में जब हमने इनको यहाँ से जिताकर भेजा था तो इन्होंने थोड़ा सा मतलब इनसे गलती हुई है, जो गलती को स्वीकार भी करते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की स्वतंत्र प्रभाव वाले मंत्री थे, मानव संसाधन राज्य मंत्री, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया। मतलब इसलिए क्योंकि उन्होंने कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गया, हमने पार्टी छोड़कर भाग गया और बिहार के अब की बार लेकिन विकास करेंगे। बिल्कुल उन्होंने अब की बार कह रहे हैं कि अब की बार हमसे कोई गलती नहीं होगी। चच्चा मान ले बानी कुछ गलती भरे पार्टी छोड़ के भाग रहे, लेकिन अब की बार विकास करी है। लेकिन सुन ली एक बतिया, जो 6,000 के बात कहनी हो तो लोग कहता कि खादवा 1500 के 1700 के DAP बेचाता, 350 के एरिया बिकाता, तो पैसा आने से मोदी जी लेता रहे, आने से दे देता नहीं ये बिल्कुल सच्चाई है कि नहीं है? खाद महंगा मिलता है, सच्चाई है। एक मिनट एक लाइन बोल लेता हूँ। वो प्रधानमंत्री का ना कि भाजपा वाला सेटिंग कर ले भाई से नहीं बिल्कुल आपका जो बात है वो ग्राउंड पर आपकी जो बात बोल रहे हैं, लेकिन सरकार के तरफ से अभी भी यूरिया की आज जब से भाजपा की सरकार केंद्र में बना है नरेंद्र भाई मोदी का, तब से जो है कोई भी यूरिया की ना कमी है ना DAP बिल्कुल नहीं। जहाँ पर यूरिया का अभी भी बिस्कुमान का सरकारी रेट है 265 और सबको जनता को किसानों को उपलब्ध कराया गया है। किसान लाइन में ना खरीद लेते रहो। हाँ सही बात सब चलत रहा। ये कहानी है तुम्हारे पूछने। चलिए आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे और भी लोग और एक काराकाट के धरती के सौभाग्य चाहे कोई भी दल आवे, सबसे बड़ा मुद्दा बा काराकाट में ब्लॉक, काराकाट में थाना, काराकाट में प्रखंड, सब यहाँ के लोगों के लिए आ जाएगा। हाँ ये सबसे बड़ी मुद्दा स्थानीय मुद्दा है। थाना का भी इस सरकार में थाना का भी नोटिफिकेशन हो गया है। थाना जल्दी अगर राज्य सरकार जमीन मुहैया करा देती है तो काराकाट में थाना का भी गजट भी हो गया है। बिहार प्रदेश शुरू है, आपका खाना मिलने वाला